स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अपने नेक्स्ट टर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। ठीक है, अगर बात करें ग्रेविटेशनल टर्म जो है किसके लिए स्टैंड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। देन नॉर्मली अगर बात करें फील्ड स्टैंड फॉर व्हाट, इलाका। ठीक है, कि किसी चीज़ का इलाका, यहाँ किसका इलाका होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का इलाका होगा। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं क्लासरूम में टीचर की एब्सेंस है। ठीक है, तो क्लासरूम में जो टीचर की एब्सेंस होती है तो स्टूडेंट इधर उधर हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन जैसे ही क्लासरूम में टीचर की एंट्री होती है, ठीक है, टीचर एंटर करता है, ठीक है, तो टोटल क्लास जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है, डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, उसके दायरे में आ जाते हैं, उसकी रेंज में आ जाते हैं, उसके इलाके में आ जाते हैं, तो वहाँ टीचर की फील्ड हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर एक मासी बॉडी की बात करते हैं तो एक मासी बॉडी जो ग्रेविटेशनल पुल लगाती है और जहाँ तक उसके ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। जैसे अगर देखें तो एक टीचर की प्रेजेंस अगर एक रूम में है तो उस टीचर का इलाका या उस टीचर का इफेक्ट जो होगा जस्ट उस रूम के विद इन होगा। तो इसलिए वो रूम जो है, उस रूम की अगर हम बात करें, रूम जो है वही तो टीचर के फील्ड के विद इन आएगा। दूसरे रूम की डिस्टर्बेंस को वहाँ से वो क्या नहीं कर पाएगा, ख़त्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो समझते हैं मासी बॉडी के केस में। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर मासी बॉडी। ये हमने मासी बॉडी कंसीडर की जिसका सेंटर ओरिजिन ओ, मास हमने कंसीडर किया एम। तो हमने जो ये शो किया है डॉटेड पैटर्न में हमने जो शो किया है ये पार्टिकुलर रीजन है जहाँ तक इस मासी बॉडी का इफेक्ट जो है पड़ेगा या किसी दूसरी मासी बॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, फील किया जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमने डॉटेड लाइन शो किया दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है ये, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक स्पेस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, स्पेस की प्रॉपर्टी है। मीन्स 3D मासी बॉडी जो है वो अपना इफेक्ट क्या दिखाती है, स्पेस में दिखाती है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, जैसे इस मासी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ तक इसका इफेक्ट होगा कहाँ तक नहीं होगा, तो लेट अस कंसीडर अ टेस्ट मास दैट इज सिंबलाइज्ड बाय एम नोट। ये मतलब अनदर मास मासी बॉडी होगी जिसके मास को हमने किससे शो किया हुआ है, एम नोट से। फर्स्टली हम मानते हैं कि मान लो इस बॉडी की प्रेजेंस जो है वो कहाँ है, ए पॉइंट पर है। तो ये ए पॉइंट जो है इस मासी बॉडी कैपिटल एम मास की जो बॉडी है इसके रीजन के विधि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इस एम नोट मास के ऊपर इस मासी बॉडी एम की वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ए पॉइंट पर क्या होगा, जीरो। अब इस मासी बॉडी को बी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। इस पॉइंट पे देखें तो ये पॉइंट भी जो है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन नहीं आता, तो इसलिए इस पॉइंट पर भी फोर्स क्या लगेगा, जीरो। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सी पॉइंट जो है मान लो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मासी बॉडी को रखते हैं, एम नोट की मासी बॉडी जो है यहाँ रखी जाती है। तो दोनों मासी बॉडी जो है उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगता है क्योंकि एम नोट जो है इस मासी बॉडी के फील्ड के विदिन आ जाता है। तो जो यहाँ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है दैट इज एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सी पॉइंट पे। जैसी मासी बॉडी एम नोट सी पॉइंट पर शिफ्ट होती है वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो कितना होगा, जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया उसके अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, पहली बॉडी का मास, ठीक है, टेस्ट मास जो हमने दूसरी बॉडी का मास लिया है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने ये फाइंड आउट किया फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फील्ड डायग्राम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस अराउंड अ मासी बॉडी, अराउंड अ मासी बॉडी up to which its effect कौन सा, ग्रेविटेशनल पुल का, कैन बी experienced by other massive body। जो अदर मासी बॉडी हमने यहाँ कंसीडर किया उसका मास कितना लिया है, एम नोट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमने डिफाइन किया तो क्या है, द स्पेस अराउंड द मासी बॉडी, एक मासी बॉडी के अराउंड स्पेस
ठीक है, अप टू विच जहाँ तक इसका इफेक्ट जो है क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, महसूस किया जाता है किसी दूसरी मासिव बॉडी के द्वारा। ठीक है, अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है। क्या पता करनी है? अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं तो उसके लिए एक न्यू टर्म डिफाइन की जाती है जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में, इस फॉर्म में स्टडी किया जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में स्टडी किया जाता है। यस, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे किसी मासिव बॉडी के फील्ड के विधिन कोई मासिव दूसरी मासिव बॉडी रखी है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए टर्म डिफाइन की जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको काउंट कैसे किया जाता है? इसको काउंट किया जाता है ग्रेविटेशनल पुल जो मासिव बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसको काउंट करते हैं पर यूनिट मास जो है उस पर कितना फोर्स लगेगा उसी को काउंट किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में। लेट वी कंसीडर अ बॉडी, हमने क्या किया, एक बॉडी कंसीडर की, ठीक है, ऑफ मास m, जिसकी हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट a पर जो किस डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। तो ये हमने बॉडी कंसीडर की, ये m नॉट मास जो x डिस्टेंस पर रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट a। अब इसमें अगर बात करें तो a पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग ए पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल G कैपिटल N, टेस्ट मास दैट इज m नॉट, डिस्टेंस इज x, दैट्स वाई x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एज पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी काउंट होगी वो क्या काउंट होगी? जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है डिवीजन में क्या जाएगा? m नॉट। तो ये वैल्यू जो है ये रिलेशन यूज करते हैं, m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला क्या आएगा? G कैपिटल N डिवीजन में जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है कैपिटल G m डिवीजन में जाए x स्क्वायर। यहाँ अगर देखें तो जो हमने टेस्ट मास काउंट किया है, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है, ये यूनिट मास जो है काउंट किया जाता है। ये हमने मासिव बॉडी कंसीडर की m मास की, ठीक है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एक दूसरी बॉडी रखी गई है m नॉट, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है मान लिया हमने 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो m नॉट जो है उस बॉडी का मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाहते हैं? जिस डिस्टेंस पर इसको रखा गया उस पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस मासिव बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिवीजन में क्या आ जाएगा? बॉडी का मास m नॉट। ठीक है, तो अब वैल्यू रखते हैं जो हमारे पास रिजल्ट है, तो रिजल्ट रहेगा 20, डिवीजन में जाए कितना 5, तो कैंसिल आउट किया, ठीक है, न्यूटन और किलोग्राम, तो रिजल्ट आया 4 न्यूटन पर केजी। ठीक है, दिस इज द यूनिट। और फर्दर बात करते हैं, जैसे 4 न्यूटन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन क्या होगा? अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिट यूज करते हैं, मास के लिए क्या आएगी? किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवीजन में क्या है? पर किलोग्राम, ये केजी चला जाता है, तो केजी से केजी कैंसिल आउट हुआ, तो इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, वो आपकी क्या है? वो एक्सेलरेशन है जो ये मासिव बॉडी इसमें ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन या यूनिट वही होती है, ग्रेविटेशनल पुल होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसकी वजह से जितनी भी बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी उसकी डायमेंशन के इक्वल होगी इसकी डायमेंशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन।